गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। बीटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम इंग्लिश ग्रामर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ले रहे हैं और इसका महत्व हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, तो इसका महत्व बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। इसमें अभी तक हम आपको कुछ स्पेशल रूल्स बता रहे हैं इस समय पैसिव वॉइस के। तो उसमें पहले इन्फिनेटिव के विषय में बताया और अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाए, अब उस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव के बारे में ऑर्डर्स एंड कमांड्स के लिए हमने रूल नंबर 7 अपनी पिछली वीडियो में AP 19 जिसकी क्रम संख्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सभी उस पर AP से स्टार्ट हैं क्रम संख्या। तो AP 19 में हमने चर्चा की है कि ऑर्डर्स एंड कमांड्स के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एडवाइस वाले जो वाक्य होते हैं, सलाह, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है उस विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रूल नंबर 8, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस सलाह का बोध हो तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होगा, अर्थात उसकी पैसिव वॉइस निम्न प्रकार बनाई जाती है। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा? मेन वर्ड जो पैसिव सब्जेक्ट भी होता है, सर्वप्रथम मेन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद शुड बी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में शुड बी, और अगर निगेटिव है सेंटेंस तो शुड नॉट बी, शुड बी और शुड नॉट बी, प्लस उसके बाद आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो वर्ब होती हैं जैसे कि आप जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स। दूसरे वाक्य में दूसरे शब्द आते हैं कुछ, वो बाद में आते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्टिव, ऑलवेज लव योर वेल विशर्स, हमेशा अपने शुभ चिंतकों से प्रेम करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि वे आपके शुभ चिंतक हैं, इसलिए आपको उनसे जरूर प्यार करना चाहिए। पैसिव, योर वेल विशर्स, ये मेन वर्ड है, पैसिव सब्जेक्ट, योर वेल विशर्स आएगा, उसके बाद शुड बी, फिर उसके बाद ऑलवेज लव। तो ये मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में हम ऑलवेज या नेवर वगैरह जो इस तरह के एडवर्ब्स हैं, वी हैव द चॉइस, आइदर वी कैन यूज देम आफ्टर द मेन वर्ब और बिटवीन मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब, या तो इन दोनों के बीच में, मेन वर्ब के और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में प्रयोग कर सकते हैं ऑलवेज या नेवर को, या फिर लव के बाद भी, मेन वर्ब के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा इसमें छांट है। तो इस तरह के एडवर्ब ऑलवेज नेवर वगैरह हमेशा दोनों के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बी ऑक्सिलरी वर्ब है और लव मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म में, तो इनके बीच में ऑलवेज आएगा, तो बना पैसिव बना योर वेल विशर्स शुड बी ऑलवेज लव। अब इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल, एक्टिव, डोंट गेट एंटेंगल्ड विद चीटर्स, जो धोखेबाज हैं, जो चीटर हैं, जो दगाबाज हैं, उनके जाल में मत फंसना। एंटेंगल, गेट एंटेंगल, इमोशनली इन्वॉल्व, तो जाल में फंसा लेते हैं किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह, और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। दे हैव एन एक्सटूडेंट, अपना उल्लू सीधा किया और छोड़ दिया। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? चीटर्स, फिर शुड नॉट बी क्योंकि निगेटिव है वाक्य, गेट एंटेंगल्ड, गेट की जगह गोट हो जाएगा, चीटर शुड नॉट बी गोट एंटेंगल्ड विद, बस विद पे खत्म हो जाएगा, एंटेंगल्ड विद। बाय यू इसमें नहीं आता, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज में यू जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है और उसका प्रयोग पैसिव वॉइस में बाय यू का नहीं होता। तो एंटेंगल विद बाय यू पूरा ऐसे है,
तो कई बार प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं कि जिनको हम डबल भी प्रयोग कर देते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे विद के बाद बाय भी आ सकता है, एंटेंगल विद बाय यू या बाय देम, यू की जगह देम होता तो बाय देम आता। क्योंकि ये एक अलग नियम है पैसिव वॉइस में कि वे कौन कौन से हैं प्रीपोजिशन जिनको हम डबल प्रयोग कर सकते हैं, वो एक अलग नियम है, वो हम आपको बाद में आगे बताएंगे। थर्ड, एक्टिव, रेस्पेक्ट योर ट्रू फ्रेंड्स, अपने ट्रू फ्रेंड्स का, अपने सच्चे मित्रों का सम्मान करो। क्योंकि पहले भी हमने बताया कि वे आपकी मुसीबत में काम आते हैं। फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, तो इसलिए उनका सम्मान होना ही चाहिए, ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। पैसिव, योर ट्रू फ्रेंड्स शुड बी रेस्पेक्टेड। नंबर 4, एक्टिव, नेवर फॉल इन लव विथ फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो दगाबाज दोस्त होते हैं या अवसरवादी दोस्त होते हैं, उनके प्यार में कभी नहीं पड़ना चाहिए। फॉल इन लव, प्रेम पास में पड़ना, तो कभी भी उनके प्रेम पास में मत पड़ो, जो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं या अवसरवादी हैं। और फेयर वेदर फ्रेंड्स और सोलन फ्रेंड्स भी हमने एक बार आपको बताए थे। सोलन पर्स फ्रेंड्स, सोलन पर्स कहते हैं खुला हुआ पर्स, अर्थात यदि आपके पर्स में पैसे हैं तो वो खुला रहेगा, नहीं है तो पिचक जाएगा। तो सोलन पर्स फ्रेंड्स कौन से होते हैं? जब तक आपका पर्स खुला हुआ है, जब तक आपके पर्स में नोट हैं, तब तक तो वे आपके साथ रहेंगे, और जैसे ही नोट खत्म हो जाएंगे दूसरे के साथ कर देंगे। इनमें और फेयर वेदर फ्रेंड्स में भी अंतर है। फेयर वेदर फ्रेंड्स तो ये कि कुछ समय तक आपका साथ दे भी देते हैं, फिर उसके बाद हट जाते हैं पूरे टाइम। लेकिन ये तो 1 घंटे बाद भी हट जाते हैं। सोलन पर्स फ्रेंड तो अभी नाश्ते के लिए आपके पास पैसे हैं तो आपके साथ लग लेंगे, लंच के लिए दूसरे के पास पैसे हैं तो उसके साथ लग लेंगे। तो ये अपॉर्चुनिज्म की बहुत बड़ी जो है वो है, ये दीज आर कॉल्ड अपॉर्चुनिस्ट, ग्रेट अपॉर्चुनिस्ट। तो ये इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। नेवर फॉल इन लव विद फेयर वेदर फ्रेंड्स, कभी भी अवसरवादी दोस्तों के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। पैसिव, फेयर वेदर फ्रेंड्स शुड नॉट बी नेवर फॉलन इन लव विथ, ये भी उसी तरह का है। इसमें विद आया है प्रीपोजिशन, लेकिन इसके बाद बाय का भी प्रयोग हो सकता है वैसे। तो जो अवसरवादी दोस्त हैं उनके प्रेम पास में नहीं जकड़ा जाना चाहिए, उनके प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। नोट, जब इंपेरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, ऑर्डर या सलाह, एडवाइस का पता न चले तो उसे रूल 7 आज्ञा, ऑर्डर या रूल 8 सलाह, एडवाइस में से किसी भी एक पैटर्न से बनाएं। यदि सेंटेंस एडवाइस का है या पिछला रूल जो हमने पिछली वीडियो में बताया, रूल नंबर 7, आज्ञा या उसका आदेश का है, तो हमें पता नहीं चल रहा है ये आज्ञा है या सलाह है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक अभी आपको सेंटेंस बताता हूँ, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती मत करो, गरीबों का अपमान मत करो, तो ये आदेश है या सलाह है, ऐसा भाव प्रकट नहीं हो रहा। तो उसको हम कोई से भी रूल के अनुसार, या तो रूल नंबर 7 जो हमने आज्ञा आदेश के बारे में दिया है कि आज्ञा सूचक वाक्य कैसे बदले जाते हैं पैसिव में, या तो उसके अनुसार, या रूल नंबर 8 जो वर्तमान में चल रहा है ये एडवाइस या सलाह वाला, इसके अनुसार आप बदल सको, इसमें आपकी चॉइस। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर अगले नियम की चर्चा करेंगे। आशा है कि आप हमारे इस चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे, और अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो अपने नियर एंड डियर्स को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने सभी परिचितों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य प्रेरित करें। धन्यवाद।